बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है, जिसके लिए ये मार्केट से आम गले मिल जाते हैं। बच्चों को ये पहनाएं तो बड़े स्टाइलिश लगते हैं। इसका आसान सा तरीका लगाने का, बिल्कुल ए लाइन फ्रॉक की मैं कटिंग करूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये तकरीबन मैं बनाने लगी 8 साल की बच्ची के लिए, जिसके लिए जो कपड़ा था वो मुझे चाहिए था तकरीबन 2.25 मीटर। ये इस तरह से मैंने इसकी लंबाई रख लिया है और जो चौड़ाई में मैंने सारा ही रख लिया कपड़ा जितना इसका अर्ज था। ये तकरीबन 19 इंच जितना इसका हमारे पास अर्ज था मैंने वही रख लिया। इससे फ्रॉक की फ्लेयर बड़ा अच्छा आएगा और इसकी लेंथ जो है थोड़ी सिलाओ। मैंने इसकी फ्रॉक बनानी है तो उसके लिए जो मैंने ये इसकी लंबाई वाली साइड ली है वो तकरीबन ये 36 इंच। ये देखें जो मेरे पास बच्ची का माप है उसका तीरा, बच्ची थोड़ी हेल्थी है, उसका तीरा जो है वो 13 इंच है। ये 14 इंच में रखूँगी। 14 को इस तरह डबल करने के बाद यहाँ पे इस तरह से मैं निशान लगाने के बाद ये तकरीबन 6.5 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं चेस्ट का नाप ले लूँगी। जो चेस्ट है हमारे पास वो है इसकी 16 इंच। यहाँ ये 16 इंच और इसके नीचे अब हम कमर पे जो निशान लगाना है, इसकी कमर की जो आम हमारी लेडीज साइज होता है वो तो 6 इंच पे करते हैं। बच्ची के लिए मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1 इंच जो चेस्ट का मैंने निशान लगाया 8 इंच पे खोलने के बाद 16 इंच हो जाता है। अब मैं जो लगाना मैंने कमर का निशान वो मैंने 1 इंच कम पे लगाना है। ये देखें 7.5 इस तरह से 15 इंच इसका माप है तो ये 7.5 पे ये निशान आएगा। इंची से आपको इस तरह थोड़ा तिरछा रखने के बाद ऐसे मैं एक निशान लगा लूंगी। ये फाइनल हमारा सिलाई का निशान है। जो कटिंग मैंने करनी है वो तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा कर लूँगी। और इधर नीचे से ये मैंने 4 इंच पे एक निशान लगा लिया और इसको हम इस तरह से राउंड शेप में काट लेंगे। ये देखिए मैं पहले गला इसके ऊपर लगा लूँगी इस तरह से। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर हम इसके अंदर ये गला बनाएंगे। वो इसलिए कि अगर हम गला ये कमीज़ का पहले बना लें तो फिर इसको ऊपर एडजस्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसको इसलिए मैं पहले इसको लगा लूँगी, तैयार करने के बाद इसके अंदर मैं गला बनाऊँगी। बिल्कुल वो तो सिंपल तरीके से बनेगा। अब ये जो मेरे पास दामन की पट्टी थी ये शर्ट के लिए थी, कमीज़ के शादी के लिए, लेकिन मैं इसको बाजू पे लगाऊंगी इस तरह से। और ये जो एक हमारे पास मोची ना ये हम इसकी बैक साइड पे लगा देंगे। बैक साइड पे तकरीबन हम इसके दरमियान में यहाँ तक लगाएंगे। ये 3 इंच का हमारा गला हो जाएगा और ये 8 इंच पे हम इसको इस तरह से लगा देंगे। ये देखें इस तरह से इसको सेट करके जहाँ हमने इसको लगाना है
ये पिने मैंने लगा लिए हैं ताकि ये हिले नहीं। सबसे पहले मैं सिलाई इसके गले पे लगाऊंगी। जिस तरह से इसका डिज़ाइन बना हुआ है इसको इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक सिलाई लग गई है हमारी। ये देखें बड़ी सफाई से और बड़े अच्छे तरीके से ये हमारा गला तैयार हो गया। सेम इसी तरीके से जो मेरे पास दूसरा मोटिंग है इसका, ये मैं बैक साइड पे लगा लूँगी। ये आपको बैक साइड पे भी ये सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं। अब मैंने जो इसका ये गला बनाना है, ये फ्रंट साइड जो मैं दूसरी साइड पे रखूँगी और ये उल्टी साइड में रख लूँगी। और ये जो मैंने सिलाई लगाई हुई है इसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये कुछ इस तरह से ये कपड़ा इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये कपड़ा मैंने सीधी साइड पे रखा हुआ है। इस तरह छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और ये कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको सुई से मैं तरपाई काट लूँगी। ये इस तरह हमारा बड़ी आसानी से गला तैयार हो जाएगा। ये देखें ये देखिए इस तरह से देखें, ये इसकी फाइनल लुक है। इस तरह से ये मैंने इसके नीचे ये
तरह से मैंने इसके नीचे ये लैस लगा दी। मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पास बॉर्डर का पीस था वो मैं बाजू पे लगा लूंगी। हमारा ये फ्लेयर ज्यादा था इसलिए ये मैंने बाजू पे लगा लिया। ये देखिए कितनी जबरदस्त इसकी लुक आ रही है। अगर आप बाजार में ये लेने चाहें तो ये आपको 2000-2500 से कम नहीं मिलेगा। 800 का मैंने कपड़ा लिया है, 150-200 का ये गला लिया और इतना प्यारा मैंने ईद के लिए बच्ची का फ्रॉक तैयार कर लिया। ये देखिए पीछे से इस तरह से ये लगाया। ये बटन जेक बना के एक बटन मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।